हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ अभिषेक राठौर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। यूजुअली इस चैनल पर मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता था, बट ऐसा है कि जब मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस मुद्दे को रखूँ, आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में अपने थॉट्स सामने रखूँ और आप लोगों से भी फीडबैक लूँ कि आप लोग क्या सोचते और क्या समझते हैं। तो गाइस, मुद्दा कुछ ख़ास भी नहीं है और इग्नोर करने वाला भी नहीं है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज़ हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं जो अभी हम लोगों के साथ हो रहा है। फील तो हम लोग कर रहे होते हैं कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारे दिखते हैं, बट फिर भी हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी सडन बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये चीज़ क्या है बेसिकली? इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम? क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज बोल सकते हैं कि इंस्टेंट चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हुआ क्या बेसिकली, मैं कसौली गया था, मतलब सोलन की ओर गया था। तो वहाँ पर क्या देखा कि जंगल जल रहा है और बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। तो वो देख के दुख भी हुआ कि हमारे जो पहाड़ हैं वो जल रहे हैं, जिसका कि इम्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, हम लोगों को ही पड़ रहा है। और जो उन जितने भी फॉरेस्ट हैं उस पर जो डिपेंड बेचारे पशु है, पक्षी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उन लोगों पर भी हो रहा है, झुलस रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए बेसिकली। और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला है, ये बहुत टाइम से, बहुत पहले से ही लोग इस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट खुलकर बात नहीं करते हैं। आम जनता इस पर बात नहीं करती, आम नागरिक इस चीज़ पर बात नहीं करता है। या तो कोई साइंटिस्ट होगा वो इस चीज़ पर बात करेगा, या कोई टीचर होगा वो एक आधा पाठ होगा वो पढ़ा देगा, स्टूडेंट भी देखेंगे हाँ जी हो गया ऐसा वैसा। हम लोगों को भी लगता है अभी हम लोगों के लाइफस्टाइल पर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं लग रहा है ना। बट आने वाले टाइम में आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अभी भी देखो 42-45 डिग्री टेम्परेचर आज की डेट में नॉर्मल हो चुका है और यहाँ पर सर्वाइव करना कितना टफ हो चुका है, गर्मी से मरने वाली हालत हो जाती है। और जब यही चीज़ जब हमारी पीढ़ियों में क्रॉस हो जाएगी और जो आज की डेट में चला हुआ है जो हमारी पीढ़ियों तक पहुँचेगा, जब ये टेम्परेचर 50, 55, 60 पहुँच जाएगा, 65 पहुँच जाएगा, तब क्या आपको लगता है कि इस अर्थ पर सर्वाइव करना पॉसिबल हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। कल ही क्या हुआ कि कल ही मैं अपने एक दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, मेरा दोस्त है, फ़ौजी है। वो लेह से पोस्टिंग थी उसकी और लेह से ट्रांसफ़र होके उसकी पोस्टिंग हो गई राजस्थान में। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कैसा है, क्या चला हुआ है? तो बोलता यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब अच्छा, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर, वहाँ पर 45 और 50, 55 का टेम्परेचर, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर 42-40 का टेम्परेचर। और सुबह मेरी मासी से बात हुई तो वही हाल चाल में वही बात होती है कि पूछते हैं कि भाई हाँ जी गर्मी सर्दी कैसी है। तो उनके यहाँ पर बेंगलोर में है शायद वो, तो वहाँ पर 27 डिग्री। तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहे हैं कि एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है? कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो यार, सबसे बड़ा रीज़न तो आपको भी पता है कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इंक्रीज़ क्यों हो रहा है और इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ पर मैंने थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, कुछ मेरी जानकारी है जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। शायद आप लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ से समझें और थोड़े से अपनी प्रकृति के लिए जागरूक हों कि हमारी प्रकृति कितनी इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो क्या, हमारे तो पूर्वज से यार हमारी प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे। यही तो सनातन धर्म था हम लोगों का, इसलिए तो सनातन धर्म महान है कि हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हर चीज़ में भगवान को ढूंढते हैं। आपको भी नमस्ते करते होंगे क्योंकि लोग आप में भी भगवान को देखते हैं जो हमारे सनातनी हैं। तो तब तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब से ये वेस्टर्न कल्चर शुरू हो गया या साइंस की ओर वैज्ञानिक युग जब से आ गया, तब से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। जब तक अध्यात्म की लोग की तरफ ज़्यादा झुकाव था तो वो चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और आपको भी पता है और हमको भी पता है कि समय के साथ अब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, एनवायरनमेंट चेंजेस क्यों होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर बता देता हूँ आपको कि
आपको पता है कि जो सूरज है, सूरज से क्या होता है कि हम लोगों को हीट मिलती है और लाइट मिलती है ना। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि लाइफ को चलने के लिए, धरती पर लाइफ को पैदा होने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सूरज की जो रोशनी है ज़रूरी है, उसकी हीट भी ज़रूरी है। होता क्या है कि जब भी सूरज से हीट आती है, हमारी पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो रिफ्लेक्ट कर लेती है, मैक्सिमम टाइम रिफ्लेक्ट कर लेती है, और जितनी भी हीट एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है एनवायरनमेंट से। लेकिन कुछ एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है एनवायरनमेंट में, और उस इन्वायरमेंट में ट्रैप होने के कारण ही धरती पर जो है लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अदरवाइज़ इतनी ठंड हो जाएगी कि धरती पर जो है जीवन को कैरी करना, जीवन को फॉरवर्ड करना, लाइफ जो है सरवाइव करना टफ हो जाएगा, खेती तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठंड ही इतनी हो जाएगी। धरती पर हीट भी तो चाहिए। तो होता क्या है कि जो ये फिनोमिना होता है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये जो हीट को ट्रैप करती हैं गैसेस, वो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गैसेस, ऐसे तो हम लोगों को बोला है कि यार ये गैसेस तो ख़राब होती है एनवायरनमेंट के लिए, बट ये कब ख़राब होती है? होती ख़राब नहीं है, लेकिन ये कब ख़राब होती है? जब इनकी मात्रा जो है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जब एक लिमिट का क्रॉस कर जाती है इनकी मात्रा, तब ये ख़राब हो जाती है। सबसे मेजर रोल होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। आपको भी पता है कि एनवायरनमेंट में जो मेजर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, ओजोन होगी, CFC होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक आई थिंक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो इनमें से सबसे मेजर ये गैसेज दो ही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी जो अभी अगर हम मात्रा देखें 30% ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए लगते हैं पेड़, और जो पेड़ होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को, लेकिन अब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि या तो जंगल जलाए जा रहे हैं, जंगलों को जलाया जा रहा है, या तो फिर काटा जा रहा है, अंधाधुंध कटिंग हो रही है पेड़ों की। तो उसकी वजह से कहाँ पर हो पाएगी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एब्जॉर्ब करना, जिस चीज़ का काम है वो ही नहीं होंगे, तो फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा इसको? तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और यही रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कोयला है, दूसरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें भी रीज़न हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने का। अगर ये चीज़ें कंट्रोल ना हो पाए तो आपको भी पता है कि बहुत सारी जगह पर कभी भी आपको सुनने में आता है कि एकदम से बाढ़ आ गई है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर तूफान आए हुए हैं, चक्रवात आए हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं एक्टिविटीज़ जो प्रकृति पर हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि हमारा इस धरती पर सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। अभी लगेगा कि ये बकवास कर रहा है, या फिर ऐसे ही वकील बना हुआ है, बिना मतलब से चीज़ें बता रहा है, हमारे मतलब की नहीं, हम क्यों करें। पर देखो यार, आप ना करें डजंट मैटर, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, इस अपने इन्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वह हम लोग क्या करते हैं, आप शहरों में देखते होंगे कि कितना ज़्यादा गलत होता है यहाँ पर। हम लोग अपने सिटीज़ को खुद ख़राब करते हैं, अपने आस पड़ोस को खुद ख़राब करते हैं। कुछ लोग कचरा इस तरह से फेंक जाते हैं सॉइल, जिससे क्या होता है कि हमने पता नहीं होगा, मिट्टी का भी प्रदूषण होता है, किसी को ये भी पता नहीं कि मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। सो जस्ट इतना सुना है कि पानी का होता है या फिर हवा का होता है, लेकिन बहुत सारे पोल्यूशन है जो कि हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, हम इंसान खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अपने आप को इस धरती पे रखना है, धरती पर रहना है, तो आज से और अब से ही इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और अपनी ओर से जो चीज़ें हो सकती है वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी, बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम में आपको भी पता है कि जितने भी ग्लेशियर से पिघल जाएंगे, उनको पिघलने से क्या हो रहा है, इस समुद्र का जितना भी जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और ऑन एन एवरेज 3.3 mm जो है हर साल बढ़ रहा है। उससे क्या होगा, जितने भी देश हैं डूब जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जितना भी जीवन है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक साइंटिफिक डेटा आया हुआ है कि एवरेज कुछ सालों पहले उन्होंने 1700 कुछ से लेके 1800 समथिंग, पता नहीं कुछ ऐसा एवरेज डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 1 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल, और 1.5 डिग्री भी पहुंचने वाला है। अगर उसको टच कर गया तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, और अगर 2 क्रॉस कर गया तो इस धरती पर रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा सर्वाइव करना।
अभी भी समय है। वो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इसको 1.5 डिग्री पर भी कंट्रोल कर लेते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट उस चीज़ के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में योगदान देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से हम लोग जो है पेड़ों की कटिंग रोक सकते हैं। इसकी जगह पर हम पेड़ लगा सकते हैं। जब भी आपके बर्थडे वगैरह कुछ भी होता है, आपके लाइफ पर कुछ अच्छा ओकेज़न होता है जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, तो आप पेड़ लगाइए। बरसात का टाइम है, अभी भी अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आने वाले टाइम में वही पेड़ बड़े होंगे, आपको फल देंगे, छाया देंगे, हर चीज़ करेंगे, और वही चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगी, उससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। तो हम चीज़ों को कम से कम यूज़ करें, मतलब पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करें, जो कि जैसे कि अगर पॉसिबल हो सके तो जैसे हवाई यात्रा है उनको कम करें, और जो रेल का यूज़ ज़्यादा करें। पर्सनल व्हीकल की जगह अगर नियर बाय जाना हो कहीं तो आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपनी ओर से योगदान दे सकते हैं। जो नई नई चीज़ों को कम यूज़ करें, जो पुरानी चीज़ों को भी ज़्यादा यूज़ करें। हो सके तो जैसे RRR का यूज़ करें, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इस चीज़ का यूज़ करें अपनी डेली लाइफ पर। तो ऑब्वियसली आप लोग भी भागीदार बनेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि सदगुरु जी हैं, आपने सुना होगा, ईशा फाउंडेशन है नीचे साउथ में, तो वहाँ पर कावेरी कॉलिंग करके भी एक उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। अभी सॉइल को सेव करने के लिए भी उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो जब कावेरी कॉलिंग था उस टाइम डोनेशन जा रहा था कि आपको पता है कावेरी नदी की हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, नदी में सूख रही थी। तो उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को लगा रहे हैं। तो अगर आप वहाँ ना जा सकते थे तो उस टाइम क्या था कि आप डोनेशन कर सकते थे, 10, 20, 50 रुपए की डोनेशन कर सकते थे, और आपके नाम का जो है एक पेड़ लग रहा था। तो ऐसे ऐसे करके भी बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। मैंने भी उस टाइम ही किया था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। अभी घर में लास्ट ईयर हम थे तो मैंने और मेरी मामी जी ने भी 4-5 पेड़ अपनी ओर से लगाए थे, ज़्यादा नहीं। अब कंट्रीब्यूट कर हम 130 करोड़ तो हम लोग ही हैं इंडिया में, अगर हम एक एक पेड़ भी लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात है वो। तो ये हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहना टफ हो जाएगा यार। इतनी सुंदर धरती है, इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण हम और आप लोग ही हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भाई प्रकृति भी आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यूनिवर्सल लॉ है। तो प्रकृति कुछ भी हमको नहीं देती है, बल्कि प्रकृति हमको लौटाती ही है। जो हम उसको देते हैं उसको हमको लौटा के ही देती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। समुद्र में जब हम कचरा फेंकते हैं तो कचरा समुद्र पूरा उठा के बाहर किनारों में फेंक देता है, तो वो देखने में कितना बुरा लगता है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, हम लोगों को समझनी चाहिए यार। पूरे पूरे जंगल जला दिए जा रहे हैं। अब हम लोग मैं हिमाचल से हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हिमाचल है, आप लोग हिमाचल से होंगे, पहाड़ों से होंगे, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। लेकिन अब क्या कर दिया इन लोगों ने, बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं ऊपर गंद फैलाते हैं, रैपर्स ऐसे फेंके होते हैं, और जो बेचारे NGO वाले हैं वो उसकी सफाई कर रहे होते हैं। लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, खाते पीते गाड़ी से फेंक देते हैं सारा सामान, 10 जो भी कचरा होता है रैपर्स होते हैं बाहर फेंक देते, बॉटल्स बाहर फेंक देते हैं। कितना बुरा लगता है यार। अब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग भी आप लोगों से अच्छे हैं और हम लोगों से अच्छे हैं। अपने आप को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग तो कचरा फैला रहे हैं ना। सुबह जब बाहर देखते हैं ना आप, सफाई करके गया होता है कोई बंदा, तो वो एक बेचारा अनपढ़ बंदा होता है जो कि सफाई करके गया होता है, जो आप लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का कचरा उठा रहा होता है। तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस है? फिर वो तो आप लोगों से और हम लोगों से भी बहुत अच्छा है फिर, जो कि सुबह सफाई कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो आप लोग करके देख लो भाई। एटलीस्ट आप वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम कचरा कम करें, गंदगी कम फैलाएं, और अपनी ओर से जो जो चीज़ें आप कर सकते हो करें। एज ए सिटीजन जो आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है और आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ है अपनी ओर से इन्वायरमेंट के लिए। आप बता सकते हैं ताकि औरों को भी इस चीज़ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि हम और वो भी इस चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।